सारा बवाल है। कितना लेती है? तो दोस्तों फाइनली टॉक्सिक का ट्रेलर रिलीज हो गया है। 4 मिनट 39 सेकंड का ये ट्रेलर दमदार है। एक बात में अगर कहा जाए तो अमेजिंग है। स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या कहा गया है, बस एक नफरत देखने को मिलेगा बाप और बेटे का, और ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से दूसरे दुश्मन होते हुए भी अपने उम्र के लास्ट में यश का यानी कि राया का दुश्मन उनका बेटा ही बन जाता है। ये कहानी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, और ये जो राया का किरदार है ये बहुत ऐशो आराम, ड्रग्स, नशा, खून खराबा, लड़कियों का चक्कर, ये सब कुछ से भरा हुआ है। तभी जाकर उसके कैरेक्टर को टॉक्सिक कैरेक्टर कहा गया है, और ये टॉक्सिसिटी इतना ज्यादा है कि इस मूवी का नाम भी ये दिया गया है। गीतू मोहनदास का बनाया गया ये जो मूवी है ये इतना दमदार है कि आप सोच नहीं सकेंगे। मूवी में आपको यश, नयनतारा, यश के बेटे वो खुद भी यश, कियारा आडवाणी, संजीदा शेख, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत, ये सभी नजर आने वाले हैं। हर किसी का किरदार यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए इनका कुछ कैरेक्टर है जो ट्रेलर में समझ में आया है, वो मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करके बताता हूँ। स्टोरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप संजीदा शेख के कैरेक्टर को देखेंगे जो पैसा लेते हुए नजर आ रहे हैं। किसी से वो पैसा ले रहे हैं और उनके अंडर में बहुत सारे बच्चे हैं, या तो वो अनाथ है या तो भिखारी है जो संजीदा के अंडर में काम करता है, लेकिन क्या काम करता है यह भी समझ नहीं आया है। उसी बीच में नयनतारा को दिखाया जाता है, वो बच्ची वाली, और सिंबल है उनके यहाँ पे जो तिल है वही सिंबल के रूप में दिया गया है, और उसका ये ख्वाहिश है कि यश एक दिन पूरे दुनिया पे राज करे, लाइक KGF, और उनका भी विश पूरा होता है, और उनके साथ दोस्ती भी काफी अच्छा खासा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे यश के किरदार को दिखाते दिखाते उनकी गन शॉट, उनके एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है। एक सीक्वेंस है जहाँ पे नॉर्मली सिनेमा में लोग कहते हैं कि हम लड़कियों और बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं। बच्चों का तो सीन यहाँ दिखाया नहीं गया है, लेकिन लड़की के मुंह में इस तरीके से यहाँ पे एक चाकू गया, भाई मुंह खुला का खुला रह गया, इधर से चाकू निकल गया, मतलब इतना खतरनाक वो सीन था, आप सोच नहीं सकेंगे। बाकी जितने भी लोगों को मार रहा है, कभी कॉमेडी का थोड़ा सा तड़का दिया गया है गन शॉट में, एक पूरा का पूरा सीन ही दिया गया है कि गन पॉइंट में बैठा हुआ है, चारों तरफ भाई शॉट गन लिए खड़ा हुआ है, सभी मार के एकदम खत्म कर देगा यश को। नयनतारा भी पकड़ी गई है, उसमें पूछा जा रहा है यश से कि तुम्हारा आखिरी ख्वाहिश क्या है। यश ने कहा कि तुम्हारे भाई को जला के राख करके उसके राख को करके खींचना है, खींचने दोगे? मतलब देखिए ये जो साहस है, ये जो हिम्मत है भाई, इससे समझ में आ रहा है कि उसे मौत का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, उसे बिल्कुल डर नहीं है कि उसे कोई मार देगा, और कॉन्फिडेंस भी इतना है कि पता है कि भाई मार तो नहीं पाएगा। तो ये विलन के साथ एक फेस ऑफ देखने को मिला जो काफी दमदार था। इसी के साथ एक्शन सीन को अगर छोड़ दिया जाए तो लड़की का चक्कर जो उनका दिखाया गया है वो भी काफी खतरनाक है। वो चाहता है कि हर लड़की से वो इतना ज्यादा प्यार करे कि लड़की को लगे ये चांद उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, और ये एक फ्लर्टिंग का सिस्टम है। उसी फ्लर्टिंग सिस्टम को साथ में लिए पहले तो कियारा आडवाणी से उन्होंने चक्कर चलाया, वो सर्कस में थी, उनसे पूछा रेट कितना है, कितना लेती है, तो थूक दिया उसके मुंह पे, फिर भाई जला दिया पूरा सर्कस को, जरा सोचिए आप। उसके बाद तारा सुतारिया को भी सिगरेट के लिए फंसाया। रुक्मिणी वसंत जो खुद को उनका परमानेंट बताती है, पता नहीं ये भी सच है या वो भी गलतफहमी में है। हुमा कुरैशी का यहाँ पे किरदार क्लियर नहीं हुआ है, मे बी वो विलन की तरफ से कोई है, लेकिन चीखता चिल्लाता सभी नजर आता है। नयनतारा दोस्त है या तो दीदी हो सकती है, बाकी फीमेल का कैरेक्टर चलो चला गया। लेकिन उसी बीच में राया का एक किरदार देखने को मिला जो कि बिल्कुल नंगा हो चुका था, कोई टावल नहीं, बड़े बाल, नशे में धुत है, और यहाँ पे रुक्मिणी वसंत आती है और पूछते हैं कि थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप का मैं बातचीत सोच रहा था यहाँ पे, और राया खुद को देखते हैं नीचे, औजार को देखते हैं, फिर कहता है कि तुमको लग रहा है कि मैं उस टाइप का इंसान हूँ। मतलब इतना खतरनाक एक्टिंग, इतना लॉयल एक्टिंग आपने शायद ही कहीं पे देखा होगा, बहुत मजा आया भाई। उसके बाद नशे से कितना लत है, नशे में कितना धुत हो जाता है, सब कुछ देखने को मिलता है। एक दारू का बोतल है जो गिर के टूट जाता है, वहां चाट चाट के वो दारू पी रहा होता है, इतना नशेड़ी भी है। तो हर एक गलत गुण इनके अंदर भरा हुआ है इस कैरेक्टर के अंदर, और बखूबी निभाया भी है। लेकिन उम्र के अंत में वो जो बेटा था जो स्टार्टिंग में ही हमने देखा था, कह रहा था कि पापा मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, I'm सॉरी, मुझे माफ कर दो, और प्रॉमिस है मैं आगे से बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा, वो बेटा अब उसका दुश्मन बन चुका है, और टिकट नाम से वो वापस आता है। कुछ नॉर्थ इंडियन बंदों के साथ वो लड़ने के लिए, अपने बाप से लड़ने के लिए आता है, और वॉकी टॉकी में कहते हैं, रेडियो में कहते हैं कि डैडी आई एम कमिंग,
और उसके बाद जो उन दोनों का लड़ाई होता है, एक लास्ट सीन में दिखाया गया है, बाप लेटा हुआ है, मतलब मारपीट तो चल ही रहा है, उसी बीच टिकट इस तरीके से जंप करके उठता है और दोनों फेस इस तरीके से है, भाई खतरनाक लगा वो सीन देखकर, उसी में एंड होता है। तो प्रॉमिसिंग ट्रेलर है, स्टोरी बिल्कुल समझ नहीं आएगा अगर ज्यादा डिकोड नहीं करेंगे तो। सिनेमा में देखना है कि गीतू मोहनदास क्या खिचड़ी पकाए हैं, इस पूरे मूवी में कितना दमदार बनाया गया है। बाकी दोस्तों आप जानते हैं कि यश का मूवी है, लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार है इसका, लोग देखेंगे जरूर। आप देखने जाएंगे या नहीं कमेंट में जरूर बताइए। मैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो जा ही रहा हूँ।